हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम देखते हैं आप लोग की रेटिंग मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ वन हेल्प कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है द एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहले तो मैं बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हुए मुझे लगता है ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करता है, इमोशन का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। एंड काफ़ी मैच्योरिटी से भी हैंडल करते हैं। स्टक है इस रिश्ते में, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सोच समझ कर आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, सारी चीज़ें ऐसी वैसी हो गई है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, ना मिलना जुलना ना बातचीत, कोई कन्वर्सेशन नहीं है आप लोग के बीच में, बीस मजबूत नहीं है। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को मजबूत नहीं कर पा रहे, एफर्ट नहीं दे पा रहे। एक्शन तो लेना चाहते हैं, नो कम्युनिकेशन है बट एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। जो भी पुरानी बातें हैं वो याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आपसे ज़्यादा उनसे प्यार कोई नहीं करता। सो आपके पार्टनर वापस आपके पास आना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, रिश्तों को बहुत अच्छे से केयर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी है नो कम्युनिकेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत डिप्रेस है। इनकी दुनिया आप ही हो, इनसे बढ़कर, आपसे बढ़कर इनकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपका वो पैम्परिंग केयरिंग सब याद आ रहा है उन्हें। मदर फिगर हो आप, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। एंड उनको सुकून मिलता है आपके पास। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते को ठीक कैसे किया जाए। यहाँ थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है आपके पार्टनर को, थोड़ा डर भी लग रहा है आपसे, और फैमिली भी है, इसलिए इसको चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बैलेंस बना कर चलेंगे। कुछ बातें उन्होंने आपसे झूठ कही है, पास्ट की बातें, और बहुत सारी बातें उन्होंने छुपाई भी है आपसे। शायद उनको डर था कि रिलेशन कहीं ख़राब नहीं हो जाए, कहीं टूट नहीं जाए। सो आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ब्लेसिंग है डिवाइन की, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए। आपको सोशल मीडिया पे स्टक भी करते हैं बट थोड़ा शक करते हैं कि आप कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहे हो ना, लेकिन उन्हें पता है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो खुद भी देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कितने एफ़र्ट आते हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा घमंड आ गया आप में। झगड़े तो सभी में होते हैं बट उनको लगता है कि कभी भी आपकी तरफ से कोई बातचीत ही नहीं होती है। सो आपको लेकर काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। फैमिली में फंसे हुए, पैसों की प्रॉब्लम आ रही, फाइनेंशियल पोजीशन भी एकदम बिगड़ी हुई है इनकी। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि आप इनकी बातें समझते नहीं, उनको ऐसा लगता है। सो वो थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि दुनिया में कोई उनको समझे या नहीं समझे, आप तो उनको समझो। बहुत कंफ्यूज है, दो राह पे घिरे हुए हैं, इस दो चीज़ों में निकल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। इमोशनली हर्ट है। समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। पता तो है उन्हें उनकी लाइफ में क्या चाहिए, बट समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सारी चीज़ें सही कैसे होगी। और आपकी तरफ से भी कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं। एंड अपने मन की कोई बातें नहीं, कोई भड़ास नहीं निकाल रहे हो किसी तरीके की। कुछ भी इमोशनली हर्ट नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, खुद को हर्ट कर रहे हो। एंड आपको भी पता है कि इस रिश्ते से आप निकल नहीं सकते हो। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, लेकिन आप तो अपने दिमाग लगा कर चल रहे। इमोशन का कोई काम नहीं। आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल फूल बनने से अच्छा है थोड़ी मैच्योरिटी से रिलेशन को हैंडल किया जाए एंड मैच्योर होकर ही रहा जाए। तकलीफ़ तो बहुत होती है आपको मन में, लेकिन क्या करें, रिश्ते ऐसे हैं कि वो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, इसलिए आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर तो आपके पास ज़रूर से आएंगे, प्यार बहुत करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है यहाँ पे। बहुत पेन हो रहा है, हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन आपको ही चूज़ करेंगे आपके पार्टनर। बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। अभी सिचुएशन सही नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। बहुत कुछ ठीक करके वो आना चाहते कि दोबारा ऐसी गलतियां नहीं हो। उनको भी अच्छे से पता है
कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हो और उनकी नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो। एंड उन्हें भी पता है कि आपको एक लग्जरी लाइफ देना है, बट उनसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हर्ट हो, लेकिन नहीं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हर्ट है आपको लेकर। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, अकेलापन अच्छा लग रहा है इनको, ये किसी से भी बात करना नहीं चाहते हैं। इनको गॉड की तरफ से भी अगर कुछ मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पैशनेट लव है, गुस्सा बहुत आ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोग की न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगी। यहाँ ब्लेसिंग है डिवाइन की, तो डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं से ये रिश्ता टूटने वाला है नहीं। और आपके पार्टनर इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया आपके पार्टनर का, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर आएंगे। डिवाइन की हमेशा ब्लेसिंग है आप लोग के रिश्ते पे, सो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और ये थी आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।